शिया का मुनाजरा हो गया एक आलिम से। शिया ने कहा इशारे इशारे में मुनाजरा होगा, मुंह से कुछ नहीं बोला जाएगा। तो शिया ने एक उंगली दिखाई, तो मुल्ला दो प्याजा ने दो उंगली दिखाई। उसने 5 उंगली दिखाई, इसने मुक्का दिखाया। उसने अंडा दिखाया, इसने प्याज दिखाया। मुनाजरा खत्म। लोगों को समझ में नहीं आया कि गुम तरावी क्या हुई। तो शिया आलिम बोलता है कि मैं हार गया, वो जीत गया। बहुत बड़ा आलिम था। तो शिया से पूछा कि भाई तुमने एक उंगली दिखाई, उसने 2 उंगली दिखाई। तुमने 5 उंगली दिखाई, उसने मुक्का दिखाया। तुमने अंडा दिखाया, उसने प्याज दिखाया, क्या मतलब हुआ? कहा कि मैंने एक उंगली दिखाई कि खुदा पर ईमान लाना होगा। उसने 2 उंगली दिखाई कि खुदा पर ईमान लाने से काम नहीं चलेगा, उसके रसूल पर भी ईमान लाना। मैंने 5 उंगली दिखाई, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, मोहम्मद पर अलग अलग ईमान लाना होगा। इन्होंने मुक्का दिखाया कि सब एक है, अलग नहीं। मैंने अंडा दिखाया कि ये दुनिया अंडे की तरह गोल है। उसने प्याज दिखाया कि नहीं, छिलके पर छिलका है, छिलके पर छिलका है, छिलके पर छिलका। वो जीत गया, मैं हार गया। अब मुल्ला दो प्याजा से पूछा जा रहा, हुजूर उसने एक उंगली दिखाई, आपने 2 उंगली दिखाई। तो मुल्ला दो प्याजा ने कहा कि जब उसने एक उंगली दिखाई तो मैंने सोचा कि मेरी एक आंख फोड़ेगा। मैंने कहा बेटा दोनों आंख फोड़ दो। जब उसने 5 उंगली दिखाई, मैंने समझा कि चाटा मारेगा। मैंने मुक्का दिखाया कि मैं घूसा मारूंगा। जब उसने अंडा दिखाया तो मैंने सोचा कि अंडा दिखा करके डंडा बता रहा। तो मैंने कहा कि तेरे अंडे को प्याज में तल करके खा जा। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, सब मिट गए जहां से। अब तक मगर है बाकी बाकी, अब तक मगर है बाकी। नामो निशा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्ता हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। भी बने, हाफिज भी बने, रास्ता मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। सुनने के लिए, अमल करने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। कुंवारे लोग वादा कीजिए 20 साल के बाद शादी करेंगे, हाथ उठाइए। भूल से 20 साल के बाद शादी मत कीजिएगा, एजेड हो जाइएगा, कोई भी बेटी वाला बेटी नहीं देगा। पहली फुर्सत में शादी कीजिए इस ख्याल से हमको अपने बच्चे को हाफिज भी बनाना है, मास्टर भी बनाना है। रास्ता मैं बताऊंगा। आपका बच्चा घर में मौजूद है तो आपको मोबाइल नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना। बच्चा मौजूद है घर में, आपका मोबाइल मत देखिएगा। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। आपको तो चलाना भी नहीं आता, वो तो 1 नंबर का मास्टर है। जो बच्चा मोबाइल हाथ में लेकर के मोबाइल देख रहा है, उसका दिमाग साफ नहीं होगा, दिल पाक नहीं होगा, वायरस घुस गया, तरक्की नहीं करेगा। बच्चा मोबाइल कैसे छोड़ेगा? आप छोड़ दीजिए। जब वो घर में रहे मोबाइल छोड़ दीजिए, उसका मोबाइल खुद छूट जाए, पहला काम। दूसरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, बच्चा जब घर में मौजूद रहे, मियां बीवी झगड़ा मत कीजिएगा। जब बच्चा घर से निकल जाए, जो झगड़ा करना है करते रहे, लेकिन बच्चा घर में मौजूद है, झगड़ा मत कीजिएगा। अगर बच्चे की मौजूदगी में मियां बीवी झगड़ा करेंगे, वो आपको निगाह से गिरा देगा, जवानी में इज्जत नहीं देगा, बुढ़ापे में कदर नहीं करेगा। ये गलती मत कीजिएगा। तीसरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, आपका बच्चा घर में रहे या घर से बाहर रहे, बात बात पर बच्चे को मत मारिएगा। बात बात पर अगर बच्चे को मारेंगे, आप 3 नुकसान आप ही को उठाने पड़ेंगे। पहला नुकसान, आपके बच्चे का दिमाग कमजोर हो जाएगा। वो याद करेगा भूलेगा, याद करेगा भूलेगा, तरक्की नहीं कर सकता। उसका दिल कमजोर हो जाएगा, हार्ट कमजोर हो जाएगा। तीसरी और सबसे बड़ी बात, आपका बच्चा बेशरम और बेहया हो जाएगा। जब बच्चा बेशरम बेहया हो गया तो अच्छा इंसान नहीं बनेगा, और अच्छा इंसान नहीं तो अच्छा मुसलमान नहीं बनेगा। जानवर शैतान तो होगा, अच्छा इंसान नहीं होगा। अब मैं एक बात बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप अपने बच्चे को हाफिज कैसे बनाइएगा और अपने बच्चे को आप मास्टर कैसे बनाइए? 5 साल आप स्कूल में बच्चे को पढ़ाइए। 5 साल जब मुकम्मल स्कूल में पढ़ ले तो वहां से हटा करके मदरसे में 3 साल के लिए दाखिल कर दीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज बन जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज हो जाएगा जैसे कि पत्थर पर चाकू तेज हो जाता है। अब जो 3 साल का गैप हुआ है, बच्चे को ट्यूशन कराइए,
सारे बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। आप खुशनसीब बाप होंगे, आपका बच्चा हाफिज भी होगा, मास्टर भी होगा, दीन से लेकर के दुनिया तक आप माला माल हो जाएगा। इंशाअल्लाह अमल होगा। हाथ उठा दिए। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। बादशाह है, उसके 3 वजीर हैं। 3 वजीर हैं। एक वजीर है बिहारी, दूसरा है बंगाली, तीसरा है पंजाबी। पंजाबी कहता मैं बिहारी से अच्छा, बिहारी कहता मैं यूपी से वाले से अच्छा, बंगाली से अच्छा। मतलब सब दूसरे को अच्छा कहने के लिए तैयार नहीं, सब अपने को अच्छा कह रहे हैं, तकब्बुर कर रहे हैं। तो बादशाह ने सोचा ये काम कम करते हैं, इसका ठिकाना लगाना होगा। कहा कि इम्तिहान ले लीजिए, जो पास करे उसको रखिए, जो फेल हो जाए उसको बर्खास्त कर दीजिए। तो बिहारी से पूछा कि तुमको क्या पसंद है? कहा बैर पसंद है, लेकर के। बंगाली से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? कहा मुझे मालदा आम पसंद है, लेकर के आओ। पंजाबी से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? कहा मुझे कटहल पसंद है, लेकर के आओ। तीनों लाइन से लग के इम्तिहान हो रहा। बिहारी का सबसे पहले इम्तिहान हो रहा। कहा बैर कैसे खाते? कहा हुजूर गुठली फेंकते, छिलका निकालते, चबाते करके खाते। कहा कि देखो इम्तिहान हो रहा है, गुठली भी नहीं फेंक सकते, छिलका भी नहीं निकाल सकते, चबाने की भी इजाजत नहीं है, निकल करके बैर पास करना होगा। बैर पास, इम्तिहान पास, बैर अटका, यहाँ से बर्खास्त। अब हाइब्रिड बैर था, लंबा बैर तक कहां से पास होगा? जाकर के अटक गया तो बाप बाप करने लगा। उसके बाद जो खोखी किया तो बैर अंदर नहीं गया, दोबारा मुंह में वापस आ गया, हंसने लगा। तो बादशाह ने कहा तुम्हारा रोना तो समझ में आ रहा है, अटकता है, मौत का खौफ होता है, इसलिए रोते हो, लेकिन हंसते क्यों? कहा कि हुजूर हंसने की वजह यह कि छोटे से बैर में मेरा ये हाल है, कि आम कटहल वाले का क्या हाल है। खुदा है मेहरबां बोलो, बोलो है मेहरबां बोलो, खुदा है मेहरबां बोलो, बोलो है मेहरबां बोलो। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और जाहिर व बातिन में हताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ। खुदा है मेहरबां बोलो, बोलो है मेहरबां बोलो। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मगफिरत का सामान बनाओ। खुदा है मेहरबां बोलो, बोलो है मेहरबां बोलो। तेजी के साथ निकल गया बच्चों का पैगाम, जवानों तक पहुंच रहा हूं। बूढ़े का हाथ पकड़ूंगा, औरतों तक मेरा पैगाम पहुंचेगा, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया, हाथी पास हो गया, सिर्फ दुम फंसी हुई है, इंशाल्लाह एक झटके में वो भी पास हो जाएगी। हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। जवान लोग सुनने के लिए तैयार है, दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। हाँ, जन्नत में इंशाल्लाह जाकर के जवान हो। जवानों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इस दुनिया में कौन जवान तरक्की करेगा, किसको तरक्की नहीं होगी, बिल्कुल छोटा सा मुताला, जिंदगी भर काम आने वाला बताने के लिए जा रहा हूँ। जिस जवान के पास इल्म होगा वो तरक्की करेगा, जिस जवान के पास जिस्म होगा वो तरक्की करेगा। ताकतवर जवान है, इल्म वाला जवान है, यही जवान मुकद्दर का सिकंदर होगा। कौन जवान तरक्की करेगा? कुरान की तारीख आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। जो जवान ताकतवर होगा, जो जवान अमानतदार होगा, दूसरे की माँ बहन को बुरी निगाह से ना देखे, अपनी माँ बहन की तरह समझने वाला होगा, यही जवान पाकीज़ा किरदार वाला तरक्की करेगा। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, वो कौन जवान था अल्लाह ने उसके लिए दुनिया का निजाम बदल डाला। वो कौन जवान था हक पर खड़ा हुआ, बातिल के आगे नहीं झुका, अल्लाह पर भरोसा किया, अल्लाह ने दुनिया का निजाम बदल डाला। वो कोई और नहीं, असहाबे कहफ थे। ऐसा जवान बनना पड़ेगा, हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा, बातिल के आगे झुकना नहीं है, खुदा पर भरोसा करके आगे बढ़ना है, अल्लाह दुनिया का निजाम बदल डालेगा। चौथा जवान आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह खौफे खुदा रखने वाला जवान तरक्की करेगा, इख्तिदार मिलेगा। कैसे मैं बता रहा हूँ, सातों दरवाजे बंद हैं। जुलेखा ने कहा ए यूसुफ आओ मुझसे जिना करो। हजरत यूसुफ ने कहा कि एक दरवाजा खुला है। जुलेखा आई, देख करके कहा कि सारे दरवाजे बंद हैं। दूसरी बार आती है, कहती है कि सारे दरवाजे बंद हैं। तीसरी बार आकर के कहती है सारे दरवाजे बंद हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारे दरवाजे तो बंद हैं, खुदा का दरवाजा खुला हुआ है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिना छोड़ा, जवानों क्या मिला? 90 साल के लिए अल्लाह ने हुकूमत अता फरमा दी। अगर आप जिना छोड़ेंगे, निकाह पर आप भरोसा करेंगे, अल्लाह आपके इख्तिदार आपके हिस्से में रखेगा। तीसरी और चौथी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, कौन जवान तरक्की करेगा?
जो जवान फिल्म से दूर है, लड़कीबाजी से दूर है, यही जवान तरक्की करेगा। माइकल जैक्सन इतना बड़ा डांसर था, उसका ये दावा था कि अगर मौलवी के आगे मैं डांस करूं तो वो भी नाचने लगे। उसने कहा कि मुझे सुकून फिल्म से नहीं मिला, डांस से नहीं मिला, पैसे से नहीं मिला, शोहरत से नहीं मिला, सुकून कैसे मिला? जब मैं मुसलमान हुआ, इस्लाम आया, मुझे सुकून मिला। मस्जिद बनाई, मस्जिद से सुकून मिला, और अल्लाह के लिए सजदे में गिरा, मुझे सुकून मिला। तजर्बे की बात है, आपके हाथ में मोबाइल रहता है, आप मोबाइल देखिए, आपकी नींद उड़ जाती है, लेकिन आप मस्जिद आते हैं, आपको नींद का झटका आता है कि नहीं आता? जुमा का दिन होता है, खुतबा हो रहा है, झटके पे झटका आ रहा है। ये राज क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप मोबाइल में उल्टी सीधी बात देखते हैं तो आपकी रूह परेशान होती है, आपका दिल परेशान होता है, इसलिए नींद उड़ जाती है, आंखों से नींद उड़ जाती है, नींद हराम हो जाती है। लेकिन जब यही जवान मस्जिद में आता है, खुदा के घर में आता है, खुतबा होता है, तो झटके पे झटका आ रहा, क्यों? दिल को सुकून मिलता है, नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूं, मुसलमानों ने 30,000 नौजवानों ने 3 लाख को शिकस्त दिया है, 3 लाख को शिकस्त दिया है। 30,000 मुसलमान जवानों ने, 30,000 जवानों ने 3 लाख को शिकस्त दिया है। रुस्तम ने अपने दरबारी से पूछा कि बात क्या है कि ये 30,000 मुसलमान जवान 3 लाख को शिकस्त दे रहा है? तो दरबारियों ने कहा कि ये जवान जिना नहीं करता, जिना को अपने ऊपर हराम समझता है। ये जवान शराब नहीं पीता, शराब के एक एक कतरे को अपने लिए हराम समझता है। ये जवान जाग करके अपनी रात बर्बाद नहीं करता, खुदा के लिए खड़ा होता है। ये जवान दिन में अपना वक्त बर्बाद नहीं करता, बल्कि कौम की खिदमत के लिए खड़ा होता है। इसलिए अगर ये 3 भी होंगे तब भी 3 लाख को शिकस्त देंगे। इनको तुम शिकस्त नहीं दे सकते, ये तुमको शिकस्त दे करके रहेंगे। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, अब दारू छोड़ दीजिए, 3 नुकसान आपको हो रहा है। दारू पीने की वजह से हलक के नीचे ये दारू उतर रही है, आप किसान आदमी हैं, आपकी पीठ पर मशीन होती है, आप स्प्रे करते हैं, फूल पर स्प्रे करते हैं, आप मशीन होती है, दवाई होती है, पानी डाल करके आप स्प्रे करते हैं। तजर्बा करके देख लीजिए, 99 बूंद पानी की डालिए, 1 बूंद शराब की डालिए, फूल पर स्प्रे करके दिखाइए, फूल मुरझा जाता है। जो हलक के नीचे शराब आएगी, अंदर का क्या हाल होगा? वो जवान जवानी में मरेगा, वक्त से पहले बूढ़ा हो जाएगा, मैदान हार जाएगा, मैदान मार नहीं सकता। सर्वे रिपोर्ट है 80% जवान शराब पीने की वजह से खुदकुशी कर रहा है, 74% जवान शराब पी करके जेल जा रहा है, 79% जवान करोड़पति था, अरबपति था। दारू न छोड़ने की वजह से जैसे ही दारू जिंदगी में आई, खाकपति हो गया, कंगाल हो गया, कहीं का नहीं रहा। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, 1 साल दारू छोड़ करके आप देखिए, 10 साल की तरक्की अल्लाह आपको अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। दारू छोड़ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अपने माँ बिल्कुल सही जा रहा है, घबराने की बात नहीं। अपनी पसंद से शादी करेंगे, हाथ उठाइए। खैर, यहाँ पर जिस वक्त मारा है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। माँ बाप की पसंद से शादी करनी है, अपनी पसंद से नहीं। फेसबुक की लड़की के चक्कर में मत रहिएगा, वो पाकिटमार होती है, सारी दौलत लूट करके लात मार देगी। आप धोबी के गधा न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा, हारून रशीद का दरबार है। एक जवान सुई को गाड़ दिया, धागा लिया, निशाना ले करके मारा, नाक से धागा पास हो गया। इधर से लोगों ने ताली बजाई, उधर से लोगों ने ताली बजाई। बादशाह ने कहा कि 10 रुपया इनाम दो, 10 जूते मारो। अब लोगों के कान खड़े हुए कि भाई जूते क्यों मारा जा रहा है? कहा कि ये नालायक फजूल काम में अपनी जवानी को बर्बाद किया, भिखारी का भिखारी ही रह गया, करतब दिखा करके भी 10 रुपया मांग रहा है। अगर ये पढ़ने लिखने में अगर अपने वक्त को लगाता तो कितना कीमती हो जाता, क्या से क्या बन जाता। 10 जूते इसलिए मारो, इसने फजूल काम में अपने वक्त को बर्बाद कर दिया। मैं अपने जवान से हाथ जोड़ करके एक मिसाल सुना करके अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, जरा ध्यान से इसको सुनिएगा। औरत को इश्क हो गया किसी जवान से, उसने सोचा कि जवान से जिना करना है। औरत चालाक थी, उसने दरवाजे के अंदर लिया, दरवाजा बंद कर दिया। जवान से कहा कि तुमको 3 गुनाह करने पड़ेंगे वरना जान चली जाएगी, आबरू चली जाएगी। हमसे जिना करना होगा, मेरे बच्चे को कत्ल करना होगा, शराब की 1 बोतल, एक गिलास शराब पीनी पड़ेगी। जवान ने सोचा कि बच्चे को कत्ल करूंगा बहुत बड़ा गुनाह है, लड़की से जिना करूंगा बहुत बड़ा गुनाह है। सबसे छोटा गुनाह उसने शराब को समझा। शराब का गिलास जैसे हलक के नीचे उतरा, नशा जब सब पर चढ़ा तो सबसे पहली फुर्सत में उसने बच्चे को भी कत्ल कर दिया, लड़की से जिना भी कर लिया। एक शराब आई, सारा गुनाह हो गया। इंशाअल्लाह दारू से हमारा समाज पाक होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो लोग पीते हैं वो लोग हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह नहीं पिएंगे।
खैर माशाल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। दर्स था यकसा मगर वो तो मसीही रहे। तुझ पे मजहब के बज़ शैतान का काबू हो गया। एक ही बोतल से पी होटल में दोनों ने शराब, एक ही बोतल से पी होटल में दोनों ने शराब। लुत्फ़ मस्ती उनको आया और तू उल्लू हो गया। लुत्फ़ मस्ती उनको आया और तू उल्लू हो गया। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। एक जौहर है फकत इसमें मुफीद, खुदकुशी आसान कर देती है ये। जवानों का पैगाम मुकम्मल हो गया, औरतों तक पहुंच रहा हूं। इंशाअल्लाह अपनी बीवी को सर पे चढ़ाएंगे, हाथ उठाएंगे। गलती मत कीजिएगा, जीना हराम हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ जलसा निकल रहा है। जलसा औरतों तक रुका हुआ है, बूढ़े तक पहुंचने के बाद मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। आपने मोहब्बत से सुना, हमको भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, अमल के लिए अल्लाह हम सबको खड़ा फरमाए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि छोटा बच्चा दूध पीता बच्चा, बेटा अगर है माँ की गोद में पेशाब करे, बदन में पेशाब नहीं लगा, कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है, एक मुट्ठी दो मुट्ठी पानी मार लिया, गार लिया, झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो गया। लेकिन अगर बेटी पेशाब करे, दूध पीने वाली बेटी पेशाब करे, तो कपड़े पर पानी मारने से नहीं कुछ होगा, कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोने पड़ेंगे, दाग धब्बे छोड़ाने पड़ेंगे, तब कपड़ा मुकम्मल पाक होगा। बेटी पेशाब करे, बहुत ज्यादा झमेला हो गया पाक करने में। बेटा पेशाब करे, पाक करना बिल्कुल आसान। पालन हक्कानी ने यहाँ से एक नुक्ता निकाला कि बेटी के पेशाब को पाक करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बेटे को पेशाब के पाक करने में ज्यादा मेहनत नहीं है। बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है, पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जिस तरह बेटी के पेशाब को पाक करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलानी पड़ती है। जब वो अच्छी बेटी होगी तो आगे चल करके यही अच्छी बीवी होगी, जो बेटी अच्छी होगी यही आगे चल करके अच्छी माँ होगी, जो बेटी अच्छी होगी यही आगे चल करके सास होगी। मर्द पढ़ा फर्द पढ़ा, औरत पढ़ी खानदान पढ़ा। 700 साल के बाद हमला हो रहा है इस्लाम के ऊपर, इसको तातारी हमला करके 3 करोड़ मुसलमान कत्ल हो गए। तलवार में ज्यादा ताकत है या औरत की तालीम में ज्यादा ताकत है? ये नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। 700 साल के बाद मुसलमानों पर हमला हुआ, 3 करोड़ मुसलमान कत्ल हो गए, इसको तातारी हमला कहते हैं। मुसलमानों की जोरू बेटी को जबरदस्ती दुश्मनों ने अपने घर में रख लिया। मुसलमानों की बेटी थी, पढ़ी लिखी थी, इस्लाम की तालीम को दुश्मन के घर में आम करना शुरू किया। जो कत्ल करने वाले थे वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। तलवार से भी ज्यादा औरत की तालीम में ताकत है। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूं। बादशाह के दरबार में एक लड़की आई है, बादशाह से कहती है कि मुझको नौकरी दो। बादशाह ने कहा 2 वजह से नौकरी नहीं दे सकता, तुम्हारी नाक चिपटी है, तुम्हारे मुंह में गोटी का निशान है, इसलिए नौकरी नहीं दे सकता। लड़की ने कहा कि दोनों बात आपने बादशाह होकर के गलत कहा, अगर मैं साबित कर दूं तो नौकरी मिलेगी। बादशाह ने कहा साबित कर दो, नौकरी मिल जाएगी। आपने कहा कि नाक चिपटी है
और बदसूरत हो गलत है, क्योंकि हिरन की नाक चिपटी होती है, हिरन खूबसूरत होता है। जब वो जानवर होकर के खूबसूरत है तो मैं अशरफुल मखलूकात इंसान होकर के बदसूरत कैसे हो सकता? तुमने कहा कि मुंह में गोटी का निशान है, बदसूरत है, नौकरी नहीं दे सकता। चांद के मुंह में भी गोटी का निशान है, जब वो खूबसूरत है तो मैं अशरफुल मखलूकात इंसान होकर के बदसूरत कैसे हो सकती हूँ? इल्म का लोहा मानना पड़ा, बादशाह को नौकरी देनी पड़ी। मैं यहाँ स्टेज पर बैठा तो फरमाइश हुई कि काली और गोरी के बारे में सुना दिया जाए। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बादशाह के दरबार में दो लड़की आई, एक काली है, गोरी है। दोनों का दावा है कि मुझको नौकरी दो, सर सफाई के लिए, घर में कपड़ा धोने के लिए, खाना पकाने के लिए रख लो। तो बादशाह ने कहा कि एक ही लड़की को नौकरी दे सकता हूँ, दोनों को नहीं दे सकता। एक ही लड़की को नौकरी दे सकता हूँ, दोनों को नहीं दे सकता। हजरत आगे नारा लगा दीजिए भाई, नारा लगा दीजिए। हजरत आ चुके। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। सरजमीने दरभंगा जिंदाबाद, सरजमीने हरियत जिंदाबाद, जनाब हजरत मौलाना मतलूबुर रहमान साहब मकियावी जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। बिल्कुल जल्दी में 5 से 7 मिनट में आपका जलसा मेरे हिस्से का मुकम्मल हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा। काली लड़की आई, गोरी लड़की आई। बादशाह ने सोचा कि मंतिक से दोनों को समझा देते हैं, नौकरी किसी को देना नहीं है। कहा कि तुम काली हो, नौकरी कैसे दे सकते हैं? तुम गोरी हो, कैसे नौकरी दे सकते हैं? दो लड़की का दावा है, नौकरी एक ही है। जो साबित कर देगी कि मैं काली हूँ, गोरी से अफजल हूँ, जो साबित कर देगी गोरी हूँ, काली से अफजल हूँ, उसको नौकरी मिल जाएगी। तो गोरी ने कहा मोती सफेद है, कीमत है उसकी लाखों, और कोयला है काला, पैसों में ढेर पाले। अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा, और जो दोज़खी होंगे मुंह के होंगे काले। बादशाह सलामत मोती कोयला, मैं अफजल मोती है, उसी तरह मैं अफजल हूँ। आप देख लीजिए, जन्नती का चेहरा गोरा होगा, जहन्नमी का चेहरा काला होगा। जहन्नमी और जन्नती में अफजल जन्नती है, उसी तरह मैं अफजल हूँ, मुझको नौकरी दे दो। तो काली ने कहा कि बादशाह सलामत जल्दी से फैसला मत कीजिए, शैतान का फैसला होता है, इंसान का फैसला इत्मीनान से कीजिए। उसने कहा है मुश्किल नाफा काली, कीमत में बेशगाली, रोई सफेद है, पैसों में ढेर पाली, आंखों की पुतली काली है, नूर का वो चश्मा, और आंखें की सफेदी है, नूर से वो खाली। बादशाह सलामत कस्तूरी में और रूई में अफजल कस्तूरी है, मैं काली हूँ, मुझको फजीलत है। इसी तरह आंख की पुतली है, वो काली होती है, उसी में नूर होता है। जिस तरह उसको फजीलत है, उसी तरह मुझको फजीलत है। तो गोरी ने सोचा खामोश रहूंगी, मुकदमा हार जाऊंगी। उसने मिसरा कहा, कागज सफेद है, कुरान पाक वाले। काली ने सोचा कि मिसरे का जोड़ा लगा देती हूँ, उसको मौका नहीं मिलेगा। और उन पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। बादशाह ने वजीर से कहा क्या हो रहा? कहा हुजूर पहले तो झगड़ा चल रहा, अब यहाँ से रगड़ा चल रहा है, क्या करना चाहिए? कहा थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, बखेड़ा तो आप ही ने खड़ा किया, देखिए ऊंट किस करवट पर बैठता। तो गोरी ने कहा है मीलाद का जो दिन है, रोशन वो बिल यकीन है। मिसरा मुकम्मल करने भी नहीं दिया, झट से काली ने कहा मेराज की जो शब है, काली है या नहीं है? अब इस मिसरे पर फैसला हो रहा है। गोरी ने कहा है इंसाफ कीजिएगा, है आप अक्ल वाले, सूरज सफेद रोशन, तारे सफेद सारे। चांद सूरज सितारे को फजीलत है, उसी तरह मुझको फजीलत है। तो झट से काली ने कहा इंसाफ कीजिएगा, है आप अक्ल वाले, काला खिलाफ काबा, हजरत बिलाल काले। बादशाह ने वजीर से कहा क्या हो रहा? कहा मुनाजरा चल रहा, मुशायरा हो रहा। कहा क्या करना चाहिए? कहा जल्दी से दूसरी को दोनों को नौकरी दे दीजिए, वरना क़यामत की सुबह तक मुशायरा जारी रहेगा। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। बेटी को रुखसत कर देते हैं, बेटा को सब कुछ कर देते हैं आप, और बेटी को बेटा से ज्यादा तालीम नहीं दिलाते। ये गलती कभी मत कीजिएगा इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, ऐसी गलती नहीं होगी। बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बादशाह पेशाब खाने में बैठा, बैर टूट करके गिरा, पीला बैर था, टस टस टस।
बादशाह के मुंह में पानी आ गया, चारों तरफ देखने लगा कोई देख तो नहीं रहा, झट से उठाया, धो करके मुंह में रख लिया। रात में मुशायरा चल रहा था, एक लड़की ने कहा राजा जी मैं तो कह दूंगी। इसके कान खड़े हुए कि नालायक लड़की खड़ी खड़ी कहाँ देख रही थी, अगर आज इसने कह दिया तो इज्जत का कबाड़ा हो जाए। तो बादशाह ने चुपके से हाथ में पैसा लेकर के लड़की का मुंह मारना चाहा, करीब आकर के कहता है कहेगी कैसे कहेगी कैसे कहेगी कैसे कहेगी कैसे, ये इनाम तो ले ले राजा जी मैं तो कह दूंगी। बादशाह समझ रहा है कि लड़की 1500 में मानने वाली नहीं, इसका पेट है कि इंडिया गेट है। लड़की समझ रही कि बादशाह मेरे मिसरे पर खुश हो रहा, इसलिए बार बार उसी को दाग रही है। जब खजाना खाली होने लगा तो बादशाह ने खिसिया करके कहा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोची, क्या बार बार धमकी देती है, यही ना कहेगी। पेशाब खाने में बैठे थे, बैर बड़ा प्यारा था, धो करके खा लिया, कहते हुस्न सूरत चंद रोजा हुस्न सीरत मुस्तकिल, 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 इससे खुश होती है आंखें उससे खुश होता है दिल, इससे खुश होती है आंखें उससे खुश होता है दिल। बस बूढ़े का 3 मिनट का पैगाम सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 2024 में अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, जाहिल और जाहिल का बाप कौन होता है? इतना बड़ा मजमा है, हम पूछेंगे तो लोग यही कहेंगे कि भाई जो अंगूठा टेक होता है वो जाहिल होता है। इस्लाम में अंगूठा टेक जाहिल नहीं है। इस्लाम में जाहिल कौन है ये आपको बता रहा हूं, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। हजरत उमर ने अपने शागिर्द से पूछा कि बेटा जाहिल कौन होता है? कहा कि हुजूर जो अपनी दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद करे जाहिल होता है। जो जाहिल का सरदार होता है, जाहिल का बाप कौन होता है? कहा आप बता दीजिए, हमको पता नहीं। तो हजरत उमर ने कहा जो दूसरे की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद करे ये महा जाहिल होता है। शादी का मौका है, बेटा खामोश है, बाप कह रहा है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, बुलेट गाड़ी दे दीजिए तो क्या फर्क पड़ेगा, आपकी बेटी आएगी और जाएगी। हमको पलंग उलग नहीं चाहिए, स्टील का पलंग सिलीगुड़ी से मंगा दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, आपकी की बेटी आराम करेगी। हमको भैंस नहीं चाहिए, देना है तो बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, आपकी की बेटी दूध पिएगी। इतना बड़ा सियाना, काम भी निकालना चाह रहा, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। एक बमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा था, तो बेटा को कहा कि बेटा मैं फरिश्ते को भी ठगना चाहता हूं। तो बेटे ने कहा हुजूर फरिश्ते को कैसे ठगोगे? कहा कि पुरानी कब्र में मुझको दफन करना, नहीं कब्र में दफन मत करना। जब पुरानी कब्र में दफन होंगे, फरिश्ता आएगा पूछने के लिए, तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए। इंसाफ से बताइए आप कि गाड़ी किसको मिली है? बेटी दामाद को। ये पलंग किसको मिला है? बेटी दामाद को। ये भैंस किसको मिली है? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की होंगी। ये दूसरे की दुनिया बना करके अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, उजाला न चला जाए। दो बूढ़े चरागों का, दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए। आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। कि शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, लिपटे रहे दिन भर। किस शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, किस शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर। ये धूप चली जाए तो साया न चला जाए, साया न चला जाए। पैदा दुनिया माहौल
बेकार बेटा रहले बचपन से अब तक गवार बेटा माए बाप रकुरता छो फट्टा मगर माए बाप रकुरता छो फट्टा मगर माए बाप रकुरता छो फट्टा मगर मियां बीवी करे छे सिंगार बेटा पैदा दुनिया में होले बेकार बेटा मियां बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटांग मियां बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटांग मियां बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटांग माए बाप खाए छो छुच्छे अचार बेटा पैदा दुनिया में होले बेकार बेटा हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे माँ तेरी कर दे दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। हाथ उठाइए, 3 वादा कीजिए, आपका जलसा कामयाब हो जाएगा। आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी, मैं गारंटी लेता हूँ। 3 काम छोड़ दीजिए, गुनाह की वजह से आफत आती है, हराम कमाने की वजह से आफत आती है, गलत माहौल की वजह से आफत आती है। तीनों से तौबा कर लीजिए, आफत नहीं आएगी। हाथ उठाइए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाल्लाह, गुनाह छोड़ देंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाह खुदा, अल्हम्दुलिल्लाह।